अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के चुनावी मौसम में अब एमसीडी भी पूरे मामले को लेकर एक्टिव हो गई है और अब यहां पे घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन। रोहिंग्या मुसलमान किसके मेहमान। दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद घुसपैठियों की खोज की जा रही है। आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। वहीं अब इसमें एमसीडी की भी एंट्री हो गई है। अब दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। दिल्ली के सभी जोन में घुसपैठियों की ओर से किए गए अतिक्रमण का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बांग्लादेशी प्रवासियों के बच्चों की पहचान की जाएगी। किसी भी अवैध प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। निगम ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि वोट बैंक की खातिर दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को बसाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिससे ये तो जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उछाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, अब आपको बता दें कि ये ऑपरेशन घुसपैठिया आखिर कैसे चलाया जा रहा है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन किया जाएगा, ये आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये एक्शन लिया जा रहा है रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ, ये आपको बता रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों को नहीं जारी होगा प्रमाण पत्र, साथ ही साथ नए और पुराने जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। हर शुक्रवार को आपको बता दें कि हर शुक्रवार को कार्रवाई के रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई ये माना जा रहा है। तो क्या क्या एक्शन उन पर लिया जाएगा ये आपको बता रहे हैं, और ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। घुसपैठियों का मुद्दा, रोहिंग्याओं का मुद्दा दिल्ली में हमेशा से ही गरमाता रहा है, समय समय पर ये सामने आता रहा है, और अब ये कड़ा और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो देखिए, लगातार रोहिंग्याओं पर एक्शन लिया जा रहा है और अब आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे सिपाही का भ्रष्टाचार, कैश सोना बेशुमार। तो देखिए, सिपाही किस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया गया, इसको लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। भोपाल में छापेमार कार्रवाई हुई और इस दौरान 234 किलो यहां पर सोना बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये एक्शन लिया गया। छापेमार कार्रवाई भोपाल में 234 किलो चांदी यहां से मिली है और बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर से यहां पर ये 234 किलो चांदी जब्त की गई है। और आपको बता दें, सरकारी बाबू के घर पे ये जिस तरीके से बरामदगी हुई है, इसके बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त ने छापा मारा। घर पर मिले कैश को गिनने के लिए मशीन्स मंगाई गई है। घर की जमीन में छिपा कर रखा था चांदी। छापेमारी में अब तक 17 लाख की ब्रांडेड घड़ियां मिल चुकी है, 15 लाख की लेडीज पर्स, 11 लाख की हीरे की अंगूठी भी
मिली है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बरामदगी हुई है तमाम चीज़ों को लेकर के, जो अपने आप में बानगी देती है और बड़े सवाल भी खड़े करती है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर 234 किलो चांदी यहाँ से मिली है। आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर कितनी मात्रा में ये चांदी मिली है। करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं उस कैश की जो कि जब्त की गई है। यहाँ पर कार्रवाई लोकायुक्त द्वारा की गई। लोकायुक्त की कार्रवाई का ये वीडियो भी सामने आया। और अब इस वक्त 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां 234 किलो चांदी मिली, वहीं कल 52 किलो सोना भी बरामद हुआ था और कल 10 करोड़ कैश बरामदगी की गई थी। तो देखिए अपने आप में यह बड़ी कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है। और सीधे रुख करेंगे सहयोगी सत्यविजय का। सत्यविजय, एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर से यूं कहे तो धन कुबेर या यूं कहे तो अकूत संपत्ति यहां पर मिल रही है। हालात ये बन गए कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। 52 किलो चांदी, इतना सारा कैश, एसयूवी से लेकर तमाम वो चीजें जिसको सुनकर के शायद हम यकीन भी नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या जानकारी देंगे आप इस छापेमारी से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 4 दिन से जांच एजेंसियां जो हैं एक्शन में है, चाहे वो लोकायुक्त हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। लेकिन सबसे बड़ा किरदार जो निकलकर सामने आया वो आरटीओ से बीआरएस ले चुका सौरभ शर्मा है, जिसके घर पर लोकायुक्त ने ये रेड की थी। उस रेड में 234 किलो चांदी, करीब 2.5 करोड़ कैश, इसके अलावा ब्रांडेड घड़ियां और तमाम चीजें मिली हैं। लेकिन इससे एक दिन पहले सौरभ शर्मा का ही करीबी है चेतन गौर, उसकी एक गाड़ी मिली भोपाल से सटे मंडोरी गांव में एक फार्म हाउस पर। उस इनोवा गाड़ी में 52 करोड़ सोना और 10 करोड़ कैश मिला। वो सौरभ शर्मा का करीबी माना जाता है, सौरभ शर्मा का साझेदार माना जाता है और इसीलिए लोकायुक्त और इनकम टैक्स लगातार रेड कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सौरभ शर्मा जिसके ठिकानों पर यह रेड की जा रही है वो फरार है। बताया जा रहा है कि वो दुबई या मुंबई में हो सकता है। दूसरी तरफ चेतन गौर जिसकी गाड़ी से 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ कैश मिला और सौरभ शर्मा के घर से 234 किलो चांदी और तमाम जो हीरे जवाहरात मिले, इन सब में अभी आरोपियों के ठिकानों पर रेड तो की जा रही है, नोट गिनने की मशीन से पैसा गिना जा रहा है, लेकिन पुलिस के शिकंजे में या लोकल टीम के शिकंजे में इनमें से कोई भी नहीं आया है। और इनके पास इतना पैसा कहां से आया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में था, उसने कुछ सालों में ही बीआरएस ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। ऐसे में कई बड़े नेता, कई रसूखदार भी इस कटघरे में आ सकते हैं, क्योंकि सौरभ शर्मा के बारे में बताया जाता है कि जो भी परिवहन मंत्री रहा है वो उसका करीबी रहता है। तो क्या ये पैसा परिवहन विभाग का था, क्या उस संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनसे जुड़ा हुआ ये पैसा था, इन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन एक रिटायर्ड बीआरएस रिटायर्ड कर्मचारी जो कि आरटीओ से रिटायर हुआ और उसके घर से इतनी बड़ी संपत्ति मिलती है, तो ये कई शक खड़े करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि परिवहन विभाग तरीके से यहाँ पर सोना चांदी के साथ साथ जो अकूत संपत्ति मिली है वो तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जरा सोचिए, एक ऐसा पूर्व आरटीओ कांस्टेबल जो कि वीआरएस ले चुका है, जो कि नौकरी में नहीं है अब, उसके घर से 52 किलो सोना, 250 किलो चांदी, बेशुमार संपत्ति मिलती है, शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पे हालात ये बने कि एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल के घर पे नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी और यहां पे संपत्ति गिनते गिनते कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए। क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं।